प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति श्यामचरण दुबे का निबंध कि आज के युग में कैसे व्यक्ति है वो बाजार के आकर्षण में आकर अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा रहा है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतने सौंदर्य प्रसाधन, इतनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद करके रखता है कि जिनका कहना ही उचित नहीं है। कि अपने सौंदर्य के लिए चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, इतना अधिक व्यय करते हैं। वो सिर्फ सिर्फ बाजार का ही आकर्षण है और साथ में विज्ञापनों का प्रभाव है कि हम टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों में अनेक प्रकार के लुभावने विज्ञापन देख करके उनके आकर्षण के कारण हम अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है कि आज सामान्य व्यक्ति ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर सकता है। जैसे देखिए कि महिलाओं का जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसके सामने अगर उनके सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों की अगर गिनती की जाए तो उनकी गिनती करना भी क्या है, असंभव सा कार्य है। इतने सौंदर्य प्रसाधन हैं कि उनके मूल्यों का आंकलन किया जाए तो 50,000, 40,000, 30,000 रुपये तक की संख्या को पार कर जाते हैं। तो देखिए अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए कितना खर्चा हो रहा है, कैसे उस संसाधनों को जुटाया जा रहा है, कैसे उपभोक्ता है वो बाजार के आकर्षण में अपने आप को गिरफ्त करता जा रहा है, कितनी आवश्यकताएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन सब बातों को इस निबंध के माध्यम से श्यामचरण दुबे ने बताने का प्रयास किया है। देखिए, छोड़िए इस सामग्री को कि सौंदर्य सामग्री की ही बात को छोड़िए, अकेली वो ही नहीं और अन्य वस्तुओं की आवश्यकताएं देखिए कैसी हैं। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब आवश्यकता की, पहले तो सौंदर्य की वस्तुओं की बात ही कर रहा था, अब आवश्यकता की वस्तुओं की बात करने लग जाता है और फिर क्या कहता है, वस्त्रों की बात कीजिए, आवश्यक वस्तुओं की बात कीजिए। कि कपड़ों की बात करोगे तो देखिए कितने वस्त्र मिलेंगे। हर दिन नए नए बाजार में आकर्षण की वस्तुएं आती हैं, आकर्षित करने वाले वस्त्र आते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का हमारे परिधानों पर अत्यंत प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उनकी गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। कि अब सौंदर्य सामग्री की बात छोड़िए, अब आ जाइए वस्तु और परिधान की दुनिया में। जगह जगह ब्यूटिक खुल गए हैं या सजावट करने वाले सौंदर्य प्रसाधन के अनेक ऐसे दुकानें खुल गई हैं कि अपने आप को सुसज्जित करने के लिए दिन प्रतिदिन वहां जाते रहते हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं कि एक से एक बढ़िया सुंदर वस्त्र हैं वो बाजार में आ रहे हैं। कि हर दिन नई डिजाइन है वो आ रहे हैं, नई परिधान आ रहे हैं जिससे हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। ये ट्रेंडी है कि ये आज के युग का है, आप पहन रखा ना, ये आज के युग का नहीं है, ये कल ही है और अब आज के युग के अनुरूप है, आज की सोच, आज की आवश्यकता, आज के अनुभव के अनुरूप है, ऐसा बताया जाता है। और महंगे भी हैं कि वो आज के युग के अनुसार हैं तो उनकी कीमतें भी आज के युग के अनुसार हैं और इसलिए उनकी कीमतें भी क्या है, ज़्यादा है। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, कि आप तो पिछले वर्ष के ट्रेंड को ही पहने हुए घूम रहे हैं, पिछले वर्ष की चलन की वस्तुएं ही आपने धारण कर रखी हैं, आप उन्हीं को में फंसे हुए हैं। आज के युग की, आज के इस समय की वस्तुओं को लीजिए, शर्म की बात है। और अपने आप को, अपनी वस्तु को बेचने के लिए उपभोक्ता को इस प्रकार से लज्जित करता है कि आप तो पिछले साल के अनुरूप जी रहे हैं, इस साल तो बहुत परिवर्तन आ गया है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से 1.5 लाख, 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। कि अगर आपके लिए घड़ी का उपयोग अगर समय ही हो, समय देखना ही हो, समय की जानकारी रखना ही हो, तो घड़ी है वो 100 रुपये में आती है, घड़ी है वो 500 रुपये तक की भी आती है, उससे भी समय देख सकते हैं। लेकिन आप अपनी हैसियत को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मेरा जीवन स्तर कैसा है, किस प्रकार का मेरा जीवन स्तर है, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, तो उसके लिए आपको जीवन स्तर को ऊंचा दिखाने के लिए आपको कम से कम 1.5 या 2 लाख की या लाख की घड़ी पहननी आवश्यक होगी, तभी आपके जीवन स्तर को उच्च माना जा सकता है, वरना तो आपके जीवन स्तर को सामान्य ही माना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अब वर्तमान में व्यक्तित्व का निर्धारण है वो आपकी वस्तुओं के आधार पर निर्धारित होता है। कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसी घड़ी कलाई पर धारण करते हो,
कैसे घर में रहते हो, कैसे लोगों में रहते हो, ये सब बातें हैं वो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण इस युग में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सामान्य तरीके से जी रहे हैं, चाहे आपके विचार कितने उत्तम हो तो आपको लोग श्रेष्ठ नहीं मानते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। व्यक्ति है वो परिधान से, वस्तुओं से, रहन सहन के स्तर से उसका व्यक्तित्व निर्धारित नहीं होता। व्यक्तित्व उसके कर्मों और उसके गुणों के आधार पर निर्धारित होता है। ये अच्छे अगर कर्म है, अच्छे अगर गुण है आप में, तो आप झोंपड़े में भी क्यों न रहें, आपकी पूजा की जा सकती है, आपको लोग पूजेंगे। और आप में अगर गुण नहीं है तो आप सोने से भी सुसज्जित क्यों न रहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इस कली युग में ऐसा हो रहा है, इस घोर अंधकारमय युग में ऐसा हो रहा है कि दिखावे की प्रवृत्ति पर विश्वास किया जा रहा है। तो उसी के कारण लोग हैं वो कि आपने बहुत महंगी घड़ी धारण कर रखी है तो आपसे चार व्यक्ति पूछेंगे कि आप घड़ी कहाँ से लेके आए, कितने की लेके आए। वास्तव में आपकी घड़ी बहुत ही सुंदर है, आकर्षित करने वाली है, आपकी शोभा को बढ़ाने वाली है। ऐसी ही महिमा मंडन से युक्त बातें करने लग जाते हैं लोग। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कि आपको संगीत में आनंद आता हो या न हो, आप संगीत, जो संगीत चल रहा है उस वो आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके घर में संगीत का सिस्टम, संगीत के यंत्र होने जरूरी है। पियोना आपको बजाना आए या न आए वो अलग विषय है, लेकिन पियोना आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है कि आप तो बहुत ही उच्च दर्जे के व्यक्ति हैं। आप तो पियोन भी बजाते हैं, आपके घर में रखा हुआ है तो आप तो पियोन बजाते ही होंगे, चाहे उसके बारे में ये भी नहीं पता हो कि उसकी धुन कैसी होती है, वो कैसे बजता है, किस प्रकार से उसको हाथ में लेकर बजाया जाता है, आपको ये भी मालूम ना हो। लेकिन उसके रखने मात्र से ही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण हो गया कि आप अव्वल दर्जे के व्यक्ति हैं। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कि आज का युग ऐसा हो गया कि जिसके घर में कंप्यूटर नहीं है वो घर श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। जिसके घर में टेलीविजन नहीं है, आपके घर में मोबाइल अगर नहीं है तो आप सामान्य व्यक्तित्व माना जाएगा कि आप बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति हैं। आपके घर में टेलीविजन अगर नहीं है, आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, तो आज की युग के अनुरूप तो आप जी नहीं रहे, आप तो 19वीं सदी के व्यक्ति हैं। इसलिए ऐसी वस्तुएं आपके घर में नहीं है। तो इन सब वस्तुओं से ही क्या हो रहा है, आपके व्यक्तित्व का, आपकी सोच का निर्धारण हो रहा है। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वो तो अब वह वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। कि अब आप अपने बच्चों का विवाह है किस स्थान पर कर रहे हैं, उस स्थान के निर्धारण के आधार पर आपके व्यक्तित्व के, आपकी हैसियत का निर्धारण हो रहा है। आप अपने बीमार अगर हो गए हैं तो आप किस प्रकार के अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे हैं, उस अस्पताल के उपचार के आधार पर ही आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करना है। कि आप अगर सामान्य अस्पताल में गए तो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण है कि आप अव्वल दर्जे के व्यक्ति नहीं, आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। जहाँ निम्न सुविधाएं होती है वहाँ आप अपना उपचार ले रहे हैं, इसलिए आप उच्च दर्जे के व्यक्ति तो नहीं हो सकते। अगर उच्च दर्जे के व्यक्ति होते तो 5 सितारा अस्पताल में इलाज होना चाहिए था, वहाँ की सुख सुविधाओं के अनुरूप आपका उपचार होना चाहिए था। तो ऐसा इसलिए हो रहा है। वहां तो विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा कि फला व्यक्ति इतना उच्च दर्जे का है कि जब बीमार भी हुआ तो उसका उस इतने श्रेष्ठ अस्पताल में इलाज करवाया गया, ऐसा चर्चा का विषय बना रहता है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं कि आजकल सामान्य विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले की कोई महत्व नहीं दिया जाता। कि आप उस विद्यालय में जाइए ना, शिक्षा का तो कोई महत्व नहीं हो, लेकिन चमक दमक अत्यधिक हो, अत्यधिक सुख सुविधाएं हो, उस विद्यालय में आप अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उससे भी आपकी हैसियत है वो निर्धारित होती है। आपके बच्चे को शिक्षा क्या मिल रही है वहाँ, उस बात का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन आपके बच्चा किस विद्यालय में जा रहा है, उस विद्यालय के अनुरूप आपके बच्चे की हैसियत का क्या होता है, आपकी हैसियत का निर्धारण होता है। कि आप सामान्य से स्कूल में भेजते हैं, इसका मतलब आप उच्च विद्यालय में, उच्च श्रेणी के विद्यालय में इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं कि आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है।
और आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है तो आप उच्च हैसियत वाले व्यक्ति भी नहीं है, आप सामान्य व्यक्ति है, इसीलिए तो आप सामान्य विद्यालय में भेज रहे हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं, कि आने वाले समय में उच्च हैसियत वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगी। और आज के युग में ऐसा हो चुका है कि आप के व्यक्तित्व का निर्धारण आपके विद्यार्थी हैं, आपके बच्चे हैं, वो किस प्रकार के महाविद्यालय में पढ़ते हैं, वो महाविद्यालय किस श्रेणी में आता है। क्योंकि आजकल महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भी रैंक का निर्धारण हो रहा है कि राजस्थान में कितने नंबर का कॉलेज है, कौन सी रैंक है उसकी, भारत में उसका क्या स्थान है, उन स्थान के आधार पर कॉलेजों का भी निर्धारण होने लग गया है। तो इन सब से आज के युग में व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण होता है कि आपके बच्चे भारत में पढ़ रहे हैं तो आप निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, और आपके बच्चे इंग्लैंड में जाकर के इस युग में पढ़ रहे हैं तो आप उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। इसका मतलब आपकी हैसियत अच्छी है कि आपका बच्चा है वो कहाँ पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है, तो उस विदेश के नाम से वहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, वहाँ की शिक्षा हमारे लिए कोई भी कल्याण करने वाले न हो, लेकिन उससे आज के युग में हैसियत का निर्धारण कर लिया जाता है। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, कि आपकी हैसियत मरने तक पहुंच गई है, या आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार के स्थान वस्तुओं का निर्धारण भी कर सकते हैं कि मेरा अंतिम संस्कार भी इस तरीके से किया जाना चाहिए, और वो पहले से ही बुक करवा देते हैं उस स्थान को और उस वस्तुओं को। एक कीमत पर आपकी कवर के आसपास सदा हरी घास होगी, कि आप पहले से ही इतना पैसा चुका देते हैं उस स्थान के लिए कि मेरी कबर के चारों ओर, मेरे अंतिम स्थान के चारों ओर क्या होनी चाहिए, हर वक्त हरी घास लगी होनी चाहिए, मन चाहे फूल होंगे और चारों ओर फूल फूल के पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। ये आप पहले से ही क्या कर सकते हो, निर्धारित कर सकते हो। चाहे तो वहां फंवारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा, कि मैं मर जाऊं, मेरे को कब्र में दफना दिया जाए, तब मेरे चारों ओर अच्छी घास, हरी हरी घास होनी चाहिए, अच्छे फूल वाले पेड़ पौधे होने चाहिए, और चारों ओर फुहारे चलते रहने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, मेरे चारों ओर मेरी कब्र के पास में धीमे धीमे संगीत भी चलता रहना चाहिए। ये क्या, क्यों हो रहा है ऐसा, ये व्यक्ति की इस हैसियत का निर्धारण कर रहा है। देखिए कितना हैसियत उच्च दर्जे का व्यक्ति था कि मरने के बाद भी उसकी कब्र के पास में भी ऐसी सुविधाएं सुसज्जित हैं। क्या वो मरने के बाद उन सुविधाओं का उपभोग करने के लिए आता है, नहीं आएगा कभी भी, लेकिन ये मात्र दिखावे के लिए, अपनी हैसियत का निर्धारण करने के लिए ऐसा अपव्यय किया जा रहा है धन का। और इस प्रकार से अगर धन का अपव्यय होता रहेगा तो समाज में दो वर्गों का निर्धारण हो जाएगा। जैसे आज भी हमारे कवि हैं वो इस बात पर व्यंग्य करते हैं कि भारत और इंडिया दो हैं। क्यों है भारत और इंडिया दो क्यों बताए जाते हैं भाई, क्योंकि भारत के लोग हैं वो सामान्य व्यक्ति, और इंडिया के लोग हैं वो उच्च दर्जे के हैं। इसलिए अगर ऐसी स्थिति रही तो देश है वो दो वर्गों में विभाजित हो जाएगा, और आने वाले समय में विभाजन भी इन वर्गों के आधार पर कर दिया जाएगा कि एक तरफ है उच्च दर्जे के व्यक्ति होंगे और दूसरी तरफ है निम्न दर्जे के व्यक्ति होंगे। और इस दृष्टि से अगर ऐसी ही विचारधारा बनी रही तो आने वाले समय में विभाजन की भी ज़्यादा, देश का टुकड़ा होने की, देश का विभाजन होने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है कि भारत में अभी ऐसा नहीं हो रहा है, यूरोपीय देशों में हो रहा है कि मरने से पहले व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं का निर्धारण करके जा सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के पास में ऐसी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारत में भी ऐसा हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल कल वह भारत में भी आ सकता है, कि हम पाश्चात्य यूरोपीय देशों की, अमेरिकन देशों की संस्कृति को दिन प्रतिदिन ग्रहण करते जा रहे हैं। तो ऐसा अगर अमेरिका में आज हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, तो आने वाले समय में भारत में होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम ज़्यादातर संस्कृति, ज़्यादातर रहन सहन की शैली है वो हम किसकी स्वीकार करते जा रहे हैं, भारतीय संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो, कि प्रतिष्ठा है वो
कई प्रकार की होती है, चाहे लोगों के सामने आप मजाक के पात्र ही क्यों न बन जाए, लेकिन उस प्रतिष्ठा को भी आप स्वीकार करना चाहेंगे तो स्वीकार करेंगे। देखिए पहले क्या होता था, ऐसे वस्त्र आज हम सामान्य, हमारे सामान्य व्यक्ति हैं वो भी उन परिधानों को धारण करने लग गए हैं जो पहले नाटक फिल्मों में मंचन करने के लिए कलाकार लोगों का मनोरंजन करवाने के लिए उनका धारण करते थे। और आज हम अपनी प्रतिष्ठा को निर्धारित करने के लिए उन वस्त्रों का, उन परिधानों को धारण करने लग गए हैं। तो क्या वो मनोरंजन करवाने वाले व्यक्ति जिनको पहन करके मनोरंजन करवाते थे, उन्हीं वस्त्रों को हम अगर धारण करते हैं तो हमारी हैसियत क्या हुई, उन मनोरंजन करवाने वाले व्यक्तियों के समान हुई। लेकिन आज के युग में ऐसा सोचने का नज़रिया लोगों का है नहीं, इसलिए लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हम भी अपनी हैसियत निर्धारित करते हैं कि वो मनोरंजन करवाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी तो अव्वल दर्जे की हैसियत है। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। ये छोटा सा दृश्य है उपभोक्तावादी समाज का। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, यही है उनकी सबसे अच्छी विचार, अच्छी चॉइस।